भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो वो मतलब पढ़ने के अलावा हर एक काम करता है लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपके भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आज की वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता और केवल केवल घूमने फिरने में लगता है, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल वो आपका जो बच्चा है ना वो केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। ठीक है ना। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, वहाँ उसमें लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब पढ़ाई में नहीं लगता, उसका जो मन है ना अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर लगने लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था ना, अब वो बिना बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल अपने आप ही पढ़ाई करने लगते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है, ठीक? ले लिया? लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आप अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो सारी की सारी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक है? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है
इस उपाय में केवल और केवल आपको जितने भी माता-पिता हैं उनको ही उपाय करना है। आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल कौन-सा होना चाहिए? कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, कोई सा भी हो आपके पास आप लाल फूल ले लीजिए। ठीक, अब लाल फूल आपने ले लिया। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसको आपको अपने घर में ही करना है, मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस उपाय को अपने घर में ही कर सकते हैं, लेकिन घर में करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब शाम के वक़्त करना क्या है, जैसे आपके घर में शाम को पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, आपको माता सरस्वती को लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, तो कृपया करके कोई उपाय बता दें और इसको मतलब औषधि के रूप में दे दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है पढ़ाई की ओर लगने लगे। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, अब उसी रात जब आपका बच्चा चुपचाप खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए ना, तो आपको करना क्या है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के क्या करना है, माथे पे क्या करना है, अपने बच्चे के माथे पे आपको क्या करना है, वो 2 से 3 बार आपको फेर देना है, ठीक? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के ज़रिए क्या, उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो सरस्वती होंगी ना, वो आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी और आपके बच्चे का जितना भी मन इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल आपके जो बच्चे का जो मन है ना, वो क्या करेगा, पढ़ाई की ओर ही लगेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो माता सरस्वती होती है, उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है। तो अगर आपके बच्चे के दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय, मतलब ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको लेना है, आपको एक पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर शहद का आप लेपन कर दीजिए, ठीक? अब देखिए पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है किधर साइड? जो चिकना साइड होगा, ठीक है ना? बहुत सारे लोग खुरदुरे साइड कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। जिधर चिकना साइड होगा आपको पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है, ठीक? कर दिया शहद का लेपन? शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, वो पान का पत्ता लेके अपने क्या करना है, अपने जो आपका जो बच्चा है उसको भेज देना सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आ गया कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको अर्पित करवाना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि देखो जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच कहाँ, बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की, तो बस आपको वहीं अर्पित करवाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतने के बीच आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।